आज अपने सवाई माधोपुर जिले के बाल शिविर में जिनका पाठ्य मिलेगा उनका परिचय श्रीमान योगेश कुमार जी साहब। आप जिले के बौद्धिक प्रमुख हैं। आपसे आग्रह करता हूं कि अपना पाठ्य प्रदान करें। आदरणीय जिला प्रचारक जी, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा विलक्षण संगठन जो किसी भी परिस्थिति में अपने कार्य को रुकने नहीं देते, और इसको प्रकारांतर से कहें तो परिस्थिति निरपेक्ष रहकर कार्य करने वाला संगठन है। संपूर्ण विश्व जहां कोरोना के कारण आज झुका हुआ है, परंतु संघ का कार्य अनवरत अपनी ही गति से निरंतर चल रहा है। इसी श्रृंखला में आभासी माध्यम से अपने सवाई माधोपुर जिले के बाल स्वयंसेवकों का एक शिविर होना चाहिए, ऐसा चिंतन करके और वीर हकीकत राय बाल शिविर की योजना बनी। आज उसके उद्घाटन सत्र के निमित्त हम सब यहाँ एकत्र हैं। तो बालकों के लिए पृथक से शिविर की आवश्यकता क्या है? संघ प्रारंभ हुआ, डॉक्टर जी ने संघ को प्रारंभ किया। उस संघ के प्रारंभिक काल में भी बालकों के साथ शाखा में खेलते हुए ही संघ का प्रादुर्भाव हम सबको पता है। अर्थात बाल स्वयंसेवकों का संघ दृष्टि से नितांत महत्व है। एक विशाल वटवृक्ष जो बहुत विशाल आकार लेकर दृष्टिगत होता है, परंतु वह विशाल वटवृक्ष भी एक छोटे से बीज में समाहित होता है। वही बीज जब भूमि में वपन किया जाता है तो अंकुरित होकर क्रमशः बढ़ता हुआ विशाल वटवृक्ष का स्वरूप धारण कर लेता है। बालकों को हम उस बीज के साथ जोड़कर देखें तो निश्चय ही एक छोटे से बालक में एक महान व्यक्तित्व छुपा हुआ है, ये कहने में मुझे कोई संदेह नहीं। और भारतीय संस्कृति में यदि हम दृष्टिपात करेंगे तो इतिहास को देखने पर ज्ञात होता है कि ऐसे बहुत से बालक हुए हैं जिन्होंने अत्यंत अल्प आयु में ही अपने कार्यों के द्वारा और अपने जन्म को कृतार्थ किया। कुछ एक दृष्टांत हम सबको ध्यान में है, तथापि पुनरावृत्ति के लिए मैं आपके सामने निवेदन करने का प्रयत्न करूंगा। बालक फतेह सिंह, जोरावर सिंह धर्म की रक्षा के निमित्त सहर्ष प्राणों की आहुति प्रदान की कथा हम सबके ध्यान में। चाहते तो अपने प्राणों की रक्षा कर सकते थे, परंतु प्राण से अधिक धर्म की रक्षा का महत्व है। यदि धर्म की रक्षा हुई तो हमारी रक्षा स्वतः धर्म करेगा। संस्कृत में कहा है धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि धर्म की रक्षा की जाए तो धर्म स्वयं रक्षक बनकर सबकी रक्षा करता है। ऐसा चिंतन करके उन दो छोटे नन्हे नन्हे बालकों ने अपने धर्म की रक्षा के निमित्त आहुति प्रदान की। वर्षों पूर्व प्रदान की गई वह आहुति आज भी हम सबके जीवन को प्रेरणा प्रदान करती है, निरंतर धर्म रक्षा के निमित्त कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। वीर हकीकत राय का दृष्टांत हमारे सबके ध्यान में है। एक छोटा सा बालक जिससे आग्रह किया जाता है कि अपना धर्म बदल ले, परंतु अपने प्राणों को देना श्रेयस्कर समझ करके वह बालक अपने धर्म को ना छोड़ना ही ठीक मानता है, धर्म की रक्षा करता है। ये छोटे छोटे बालकों के द्वारा किए गए प्रयत्न हम सबके जीवन में भी आत्मसात हम कर सके, ऐसा हमको चिंतन करना चाहिए। इस बाल शिविर के माध्यम से एक ऐसी योजना बनी है कि हम अपने परिवार के साथ रहकर बिना घर से बाहर निकले संघ की दिनचर्या का पालन करते हुए अपने चरित्र का, व्यक्तित्व का विकास कर सकें। इस निमित्त कुछ कार्यक्रमों की योजना बनी है।
उन कार्यक्रमों को दिनचर्या के माध्यम से आपके सामने समय समय पर हम प्रस्तुत करते रहेंगे। हम सबके मन में यह विचार उत्पन्न हो सकता है कि आभासी माध्यम से किए गए शिविर का निहितार्थ क्या होगा, उसका फल क्या होगा और उसके परिणाम कैसे होंगे। तो बंधुओं, एक निश्चित लक्ष्य को लेकर किया गया कोई भी कार्य किसी भी स्थान पर यदि वह किया जाए उसका परिणाम सुखद ही होता है। यदि हम घर पर रह करके भी संघ की दिनचर्या का पालन करते हुए जो कार्य हमें दिए जा रहे हैं उन कार्यों को पूर्ण करते हैं, निश्चय ही अनायास बिना हमारे संज्ञान में आए कुछ अत्यंत श्रेष्ठ गुणों का हमारे व्यक्तित्व में समावेश हो सकेगा। इस निमित्त यह योजना की गई है। शारीरिक के समय पर शारीरिक करें, बौद्धिक की प्रतियोगिताओं का जो समय हो उसमें जो भी प्रतियोगिताएं आपको दी जाएं उन प्रतियोगिताओं के निमित्त अपनी सज्जा करें और अपना प्रदर्शन करें और क्रमशः धीरे 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 इन्हीं गुणों का विकास करते हुए श्रेष्ठ उत्तम व्यक्तित्व का हम निर्माण कर सकते हैं। हम सबको ध्यान में है, कोई भी महापुरुष अपने बचपन से लेकर और अपने जीवन की पूर्णता तक निरंतर अनेकानेक सोपानों को चढ़ता हुआ अनेकानेक परिस्थितियों के साथ स्वयं का विकास करता हुआ चलता है। यह विकास एक सतत क्रमशः होने वाली प्रक्रिया है। तो हम सबको अपने इस वीर हकीकत राय बाल शिविर में पूर्ण सक्रियता के साथ सहभाग करते हुए मनोयोग से भाग लेना चाहिए, ऐसा आग्रह है। आयु का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि संस्कृत में कहा है न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते। जो धर्म में वृद्ध हो चुके हैं, धर्म का पालन करने के निमित्त जो तत्पर हो चुके हैं, ऐसे जो बालक हैं उनकी आयु नहीं देखी जाती। उनके गुण उनके प्रति सम्मान को सहज उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम सब इस वीर हकीकत राय बाल शिविर में सक्रिय सहभाग लेकर 4 दिनों की यह एक गृह पर करने वाली साधना, अपने घर पर करने वाली साधना है, पूर्ण मनोयोग से भाग लेंगे, दिए गए कार्यों को समय समय पर पूर्ण करेंगे और इस वर्ग को सफल बनाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा है। यह कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त विराम देता हूँ।